प्रभु श्री राम सरयू किनारे समस्त अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर चले गए। अरे भाई, अरे तुम लोग सोते रह गए, उठो उठो, प्रभु छोड़कर हमें चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बड़ा अपराध हो गया रे। ये क्या हो गया? अब भाई, अब यहाँ रहने से भी क्या फायदा? चलो चलो, अब अपने अपने घर को लौट चलते हैं। अभी रामलीला शेष है। केवट और राम का मीठा संवाद होगा, भरत और केकई का तीखा संवाद होगा, भरत का राम का विलाप होगा और अंत में भरत प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर चित्रकूट से अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सभी रामलीला आप अपने स्थान पर बने रहें। धन्यवाद। नारी बन गई तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, दोबारा बना भी नहीं पाऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चरण बेगी आनी जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे ही पारू। जैसी आज्ञा भगवान, अभी लाया मैं कठौआ में जल। अरे अरे जल्लिया, अरे आ रही है गना। आइए भगवान, ये मैं जलपान कर लूं और आपको नाव पे बैठाता हूं। पहले जलपान कर लूं। बोलिए भगवान की जय। आइए प्रभु, आइए विराजिए।
आइए माता जी, आइए माता श्री, आइए प्रभु। धन्यवाद भाई, केवल धन्यवाद। भैया भैया देखिए तो सही, ये आकाश में सूर्यवंशी झंडा कैसे लहरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे भरत सेना सहित आ रहा है। आने दो भाई, चलती बार उससे भेंट भी तो नहीं हुई थी। नहीं भैया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। सुनहु तात तुम सील सुबाहु, छल भ्रद गम न जानो, नागिन पुत्र नाग पुनि सोई। भैया 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 राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया 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 शरण शरण है नाथ, शरण है कृपा सिंधु, शरण हे जगदीश, शरण करुण हृदय पर, दुखी हृदय पर कृपा करो स्वामी। हमें शरण में आन पड़ा हो, कृपा करो स्वामी। आओ भाई भारत, मेरे हृदय से लग जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। कहो
सब अयोध्या में कुशल से तो है भैया। भैया आपके बिना अयोध्या में कुशल कैसा? वहां तो पिताश्री ने तड़प तड़प कर उन्हें प्राण त्याग दिए। क्या पिताश्री हमको छोड़कर चले गए? निसंदेह अब अयोध्या बेसहारा हो गई। ओ भाग्य चक्र, तूने ये घर जला ही डाला था, एक ही सहारा वो भी मिटा ही डाला। बेटा धैर्य धरो, देखो तुम्हें व्याकुल देखकर भरत की क्या दशा हो रही है। सबको शांत करो राम, तुम तो शास्त्रज्ञ हो, विद्वान हो। गुरुदेव आपका उपदेश कल्याणकारी है, किंतु अब कृपा करके इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। बेटा राम, मैंने भरत को पहले ही बहुत समझाया, परंतु इसकी राम भक्ति के सामने कोई उपाय काम न आया। भरत, भाई भरत, अब तुम ही विचार कर ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजा को सुख मिले। सहारे उठ गए सारे, तुम ही आधार हो इनका। करो वो यत्न अब भाई कि फिर से उद्धार हो इनका। भैया अयोध्या में चलकर आप राज्य कीजिए और मैं आपके बदले 14 वर्ष तो क्या जीवन भर वनवास में रहूंगा और पिताश्री की आज्ञा का पालन करूंगा। आप वनवास नहीं, वनवास मुझे होना है भैया, मुझे, क्योंकि मैं कैकेयी पुत्र हूँ। मैं लांछित हूँ कि मैंने ऐसी कोख से जन्म क्यों लिया। भरत, माता के प्रति ऐसी निर्ममता? अरे माता तो विधाता से भी बड़ी होती है। और फिर जिसका पुत्र भरत हो तो क्या वो माता कैकेयी निर्दयी हो सकती है? नहीं मेरे भाई, आगे से याद रखना, मेरी माँ कैकेयी को कभी भी आप शब्द नहीं बोलने। भैया आपका यही तो हृदय है, यही तो विशालता है। लेकिन मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि अयोध्या आप चलिए, मैं वनों में रहूंगा। सौम्य, भरत, मेरे भाई, पिताश्री की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो और प्रजा की रक्षा करो। भैया आप किसी कल्याणकारी हैं, परंतु मेरा हृदय नहीं मानता। भरत, हृदय को मनाना होगा भाई। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बिछों में मुझे आनंद मिलता है? नहीं, कदापि नहीं। परंतु धर्म के विचार से ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये न समझो राम को तुम बिन यहाँ आनंद है। क्या करे राम अपने धर्म का पाबंद है। लौट जाओ मानो कहा भरत ये धरी धीर, विवश विकल तुम बिनु महावचन बद रघुवीर। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाले नहीं। सत्य पथ पर अटल रहना ही वीर पुरुषों का लक्षण है। इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करो और अयोध्या वापस लौट चलो। ठीक है भैया, यदि आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, किंतु इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे यह अपनी खड़ाऊ दे दीजिएगा। ताकि मैं इनसे अयोध्या की गद्दी से जाऊंगा। ठीक है भाई, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। लो, मेरी चरण पादुका ले जाओ। की रामलीला को यहीं पर विश्राम देते हुए कल रात को ठीक 9 बजे इसी रंगमंच के ऊपर लक्ष्मण और शूर्पणखा के अंदर तीखा संवाद होगा।
लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक को काटना होगा।